Yo, what is up YouTube? मेरा नाम है आकिब. Welcome back to the channel. It is 8 o'clock right now and it is a very windy morning. I don't even know if you can hear me, but we are at a place called Amba Ghat. और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ सुबह सुबह, एक बार आप ये व्यू देख लो. तो मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ. एक्चुअली जो हमारी बाइक है उसके जो फोर्क ऑयल सील्स है वो थोड़े लीक होने लग गए हैं. ये वाला इतना नहीं, बट जो राइट साइड वाला है वो आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द राइट साइड का सील और ये थोड़ा ज़्यादा ही लीक हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू द सर्विस सेंटर टू गेट दिस फिक्स्ड एंड आई can't talk here. I have to I'll just go to that place and sit down over there and talk because यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है. तो बात ऐसी है कि मैं कोल्हापुर सर्विस सेंटर जा रहा हूँ. और कोल्हापुर ही पर्टिकुलरली क्यों? इट्स बिकॉज़ जो भी आसपास के सर्विस सेंटर्स है या तो बंद है या बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में रन हो रहे हैं एंड पार्ट्स अवेलेबल नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट. सो जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है वो कोल्हापुर है या फिर गोवा है या फिर सातारा है. इनमें से जो सबसे नियरेस्ट है वो कोल्हापुर है. And I've never been to Kolhapur, so I thought might as well take this opportunity to go and explore a bit. So that's the story. So I'm headed off to Kolhapur. मैं रत्नागिरी से 6-6:30 बजे निकला हूँ सुबह में. एंड जैसा कि मैंने कहा अभी बज रहे हैं 8, 8:15 एक्चुअली, बहुत सारे टेक्स लेने के बाद. ऑलराइट, सो let's start heading. क्योंकि अंधेरा था, I did not record. Probably I'll just turn on the camera, helmet camera a little bit to show you some of these roads around here. Alright, so let's be on our way. I think Saturday morning है जिसके वजह से लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं because I was not expecting that much of traffic, but ठीक है. वैसे एक्चुअली इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, but फिर भी. Alright, so put the visor down. I hope you all can still hear me. Okay, so from Ratnagiri I started off जैसे कि मैंने कहा 6:30 बजे. और Google Maps, Google माता के हिसाब से 3.5 घंटे का जर्नी होगा. Obviously, of course, give and take थोड़ा इधर उधर, but yeah, अभी it's almost 8:30 and I'm planning to reach before 9:30 or 10 latest because the service center opens at 9 और मैंने इनको कहा है कि देखो मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, so please मेरा बाइक as soon as possible ले लेना काम करने के लिए and give the bike back to me by afternoon या latest early evening. क्योंकि मैं अननोन रोड्स पे चलाने के लिए स्पेशली रात के टाइम पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ एंड ऑब्वियसली आरसी पे बहुत ज़्यादा थकान भी हो सकती है. बात करते हैं रोड कंडीशंस की, तो मैं यहाँ आने तक मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था बिकॉज़ इतना उजाला नहीं था, तो वैसे भी आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता. एंड जो रोड्स थे वो भी ओके थे, मतलब कोई जगहों पर रोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे. आई थिंक रोड्स नए बनाए हैं या फिर बस मेंटेन्ड है अच्छी तरह से. आई कुडंट से फॉर श्योर, बट एक दाबोले घाट करके आती है अम्बा घाट से थोड़ा सा पहले इफ़ यू कमिंग फ्रॉम रत्नागिरी. सो वहाँ तक इवन दैट घाट के रोड्स वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे. आई कुड मेंटेन गुड स्पीड्स अप अंटिल दैट पॉइंट. जहाँ पे आंबा घाट शुरू हुई उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, प्रॉब्ली 1 किलोमीटर पहले से रोड्स बहुत ही ख़राब हो गए. और एक्चुअल घाट पे रोड्स तो मतलब इससे बुरी हालत में मैंने रोड्स शायद ही कभी देखे होंगे लाइफ में. लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट रोड्स दैट आई हैव सीन on Amba Ghat. अभी फ़िलहाल whatever you can see all of these are just perfectly fine. तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए धीरे चल रहा हूँ, but otherwise the road quality is really good. And I hope it stays this way. मैंने सुना है कि कोल्हापुर के रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं. I've been जब मैं मुंबई से रत्नागिरी आया था, I came पुणे, सातारा, मलकापुर
होते हुए, तो मलकापुर से ही हम जाएंगे अभी जाने के टाइम भी। तो बट मलकापुर के आगे के रोड्स टुवर्ड्स कोल्हापुर, आई डू नॉट नो हाउ दे आर, आई होप दे आर गुड। सो ऑयल सील्स बदलने के अलावा बाइक में ज़्यादा कुछ काम नहीं है, नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, बट बाइक सर्विस भी करा लूँगा मैं आज, बिकॉज़ जो लास्ट सर्विसिंग हुई थी वो थी 2020 के मार्च में, लॉकडाउन के पहले, एंड उसके बाद से कभी मौका ही नहीं मिला। When I made the decision to get the bike to रत्नागिरी, it was also partly because रत्नागिरी में एक सर्विस सेंटर था, एंड आई थॉट कि कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े सर्विसिंग की या कुछ भी हो जाए अगर बाइक को, तो सर्विस सेंटर पास में ही है। सो जो भी काम रहेगा वो हो जाएगा। या दैट डिडंट टर्न आउट गुड। लॉकडाउन में काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हुए, द सर्विस सेंटर ऑल्सो शट डाउन, और उसकी जगह पे एक होटल ओपन हुआ है। काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें, बहुत खाने पीने के बिजनेसेस को सबसे ज़्यादा बूम मिला है 2020 में। बाकी कुछ चले ना चले, बट फूड बिजनेस हैज़ इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट। Alright, so I think I'm gonna stop the camera over here. Nothing much to record, just plain roads, go towards Kolhapur. Might keep recording a little bit in between to show you how this journey would look like अगर आप कोल्हापुर जा रहे हो रत्नागिरी की तरफ से या उस डायरेक्शन की तरफ से in general. Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a letter. Look at all that. गन्ने के खेत, हर सुबह ऐसे बाइक चलाने मिले ना। 53 किलोमीटर्स टू कोल्हापुर मैंने ट्रिप सेट किया हुआ है। जब मैंने बाइक बंद करके चालू की, comes back to the normal mode, but of course अपना ट्रिप तो ऑन है। So 76 kilometers since we started, 120, 130, हाँ ऑलमोस्ट उतना ही है जितना गूगल मैप्स ने, गूगल माता ने बताया था। 130 to the showroom, so let's see. Alright, so we are in Malkapur right now, and I thought कि मैं यहाँ पे एक स्टॉप लूँगा, बट I'm good, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले जो उतरा था आपसे बात करने के लिए, तभी स्टॉप ले लिया था। So I think we're good to go। 84 किलोमीटर्स हुए हैं अभी, और मैथ्स बहुत ही घटिया है मेरा। 130 किलोमीटर्स की टोटल जर्नी है, तो Few moments later. तो 45 किलोमीटर्स हमें और कवर करने हैं। क्या रोड्स है यार, मज़ा आ रहा है चलाने में। Alright, so I'm pretty sure that I'm on the right road, because all of these cars I think are also going towards Kolhapur, and I know that's not a good enough reason to be following them. So मैं क्या करता हूँ ना कि quickly थोड़ा GPS check कर लेता हूँ. It is always a good idea to do that. I remember I checked earlier, and roads दिखा तो रहा था सीधा सीधा, but you never know when you take a wrong turn and you end up a few kilometers ahead और फिर उतना बैक ट्रैक करना पड़ता है. I don't want to do that, right?
I'm just gonna stop over here somewhere and take a look at the GPS to see कि हम सही रास्ते पे है या नहीं. Alright, Google Maps. So let's see, KTM Kolhapur. Yeah, go to directions. Yeah, 1 hour to go. 41 kilometers. Straight जाना है इस road से and until I reach this place, and then I have to take a right to go towards Kolhapur and then just straight ahead. Alright, so I'm gonna stop the camera. अगर कुछ interesting दिखे तो मैं कैमरा फिर से ऑन करूँगा, otherwise straight forward road है तो मैं आपको सीधा कोल्हापुर में ही मिलता हूँ. Alright guys, so we are in Kolhapur. It is 9:47. 10 से पहले पहुँचना था. We have made pretty good time. जो हमने calculate किया था exactly उतना distance है, 130 kilometers on the trip right now. और ये वाले roundabout से मुझे थर्ड एग्ज़िट लेना है गूगल के हिसाब से. Alright, so the KTM service center should be here. I can see the store. That's good. Okay, so that's KTM Kolhapur, and I think this is where the service is. Alright guys, तो अभी बज रहे हैं 11:30 और बाइक तो मैंने 10 बजे के आसपास की दे दी थी KTM में when we reached that place. So जो भी formalities होती है they were done and they'll try to give me the bike back by 4. लेकिन अगर 5 तक भी दे देंगे तो भी चलेगा. I will somehow manage. पॉइंट ये है कि मुझे दिन के उजाले में रत्नागिरी वापस जाना है. So that's really important for me today. अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो अभी I'm just exploring the place. बाइक देने के बाद मैं मैकडॉनल्ड्स आया था थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, and to see what all places are nearby that I can explore. तो अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो अब मैं वही करने वाला हूँ. Exactly, I'm going to explore. So I'll just roam around, थोड़ा बहुत आसपास की जगहें देख लेता हूँ, and I think I'll meet you all directly when I get the bike. So yeah, I guess I'll see you.